अच्छा, तो लेट्स जस्ट लुक एट द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। द वैल्यू ऑफ एंगल DCB इज कमिंग आउट एज 104.036 डिग्रीज। ठीक है। सेकंड पार्ट में अब वो हमसे कह रहा है कि खलील पोर्स वाटर इनटू एन एम्प्टी कंटेनर एट अ रेट ऑफ 4000 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अच्छा, ये जो 4000 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है इसको रेट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक मिनट के अंदर 4000 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो एम्प्टी कंटेनर में शिफ्ट हो रहा है। और इसने ये काम जो है ना 2 मिनट के लिए किया, तो इसका मतलब है कि भाई 4000 को मुझे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का वॉल्यूम इस वक्त है इसके अंदर। ठीक है, मतलब इस कंटेनर के अंदर इस वक्त जो है ना वो 8000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर मौजूद है। अच्छा, खलील कह रहा है कि ही सेज दैट द कंटेनर इज नाउ मोर देन टू थर्ड्स फुल। अब ये खलील भैया को और कोई काम नहीं है, तो ये जो है ना ऐसे कंटेनर में पानी भर रहे हैं। भाई देखो, इन्होंने पानी भरा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। अगर ये पानी नहीं भरते ना, ये क्वेश्चन नहीं बनता। चलो, जोक्स अपार्ट। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने जब 8000 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर इस कंटेनर में शिफ्ट कर दिया है, फिल कर दिया है इसको 8000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर से, तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इट इज नाउ मोर देन टू थर्ड्स फुल। ठीक है, मोर देन टू थर्ड्स फुल, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि ये है कि जब बाद में कैलकुलेशन करूँ तो फिर कंपेयर कर सकूँ। मोर देन टू थर्ड्स फुल, सही है। अच्छा, अब आगे कह रहा है इज ही करेक्ट, शो योर वर्किंग। तो अब पहली बात तो ये है कि चूंकि कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है ना, इस कंटेनर की कैपेसिटी तो मुझे पता चल जाए कि इस कंटेनर की पूरी कैपेसिटी कितनी है। तो इसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब चूंकि ये वॉल्यूम किसका है, ये बेसिकली हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका क्रॉस सेक्शन है ट्रेपीजियम। तो आपको पता है कि प्रिज्म का जो फॉर्मूला होता है वो बेस एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है, बेस एरिया इंटू लेंथ। अब इसका जो बेस एरिया है, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो है ट्रेपीजियम। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल इसको इसी कंडीशन में जो है वो देख रहा हूँ। तो ये मुझे जो टॉप जो फेस नजर आ रहा है ये है ट्रेपीजियम। और ये ऑल अलोंग पूरा क्रॉस सेक्शन जो है ना ये ट्रेपीजियम ही जा रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरी बेस हो गई। इसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है, बेस इस वक्त ये रही, इसको बोलूँ टॉप को या बॉटम को बोलूँ, दोनों तो सेम ही शेप है ना। तो ये मेरी बेस ले लेता हूँ, मैं इसका बेस एरिया निकाल लेता हूँ और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो 29 है ना, बेसिकली ये मेरी लेंथ बन गई। लेंथ क्या मतलब, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये थ्रू आउट है ना, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ट्रेपीजियम का जो शेप है वो 29 सेंटीमीटर तक चल रहा है, तो ये बेसिकली इसकी लेंथ हो गई। और ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए बहुत आसान काम है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, ताकि मुझे पता तो चल जाए कि जब वॉल्यूम पता चल जाएगा मैं उसका टू थर्ड निकाल लूंगा, मुझे पता चल जाएगा खलील भाई सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया इंटू लेंथ। अब बेस एरिया किसका है, ट्रेपीजियम का एरिया है। तो ट्रेपीजियम के एरिया के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेपीजियम का एरिया स्टार्ट होता है हाफ से, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स आती हैं। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ये ट्रेपीजियम है तो इसमें एक पैरेलल साइड ये रही 24 और एक 28 ये रही। तो मैंने क्या किया, 24 प्लस 28 लिखा। सही है, और फिर जो है वो इसको मल्टीप्लाई बाय हाइट कहते हैं। अब वो क्या होती है, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट इसकी बेसिकली ये 16 हो गई, क्योंकि जो पैरेलल साइड्स होती हैं इनके दरमियान जितना डिस्टेंस होता है वही आ जाती है। तो ये मैंने जो है वो इस तरह 16 लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये तो बेस एरिया आ गया, ये तो बेस एरिया आ गया। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला ये होता है बेस एरिया इंटू लेंथ। तो बेस एरिया ये आ गया। बेस एरिया बेसिकली मेरे पास ट्रेपीजियम का एरिया आ गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हाइट क्या होती है, दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना वो बेसिकली हाइट होती है ट्रेपीजियम की। अब मुझे इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कराना है। लेंथ का मतलब है कि भाई ये जो ट्रेपीजियम है इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितनी दूर तक चल रहा है, वो कितना कवर कर रहा है एरिया, तो ये 29 है। ठीक है, तो इसको मैं 29 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये मेरी लेंथ बन जाएगी। सही है, जल्दी से इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, दोबारा से कैलकुलेटर्स निकाल लो जल्दी जल्दी। और हाफ को मैं जो है वो 0.2 कर देता हूँ, सॉरी 0.5 कर देता हूँ, 0.5 और मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन में 24। अच्छा, ये 28 है, मैंने इसको जल्दबाजी में जो है वो 8 लिख दिया, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली 28 है, तो दिस विल बी 24 प्लस 28। सही है। अच्छा, तुम लोग कैलकुलेशन करो, मुझे जल्दी से बताओ क्या आ रहा है।
ये जो है सेंटीमीटर क्यूब आ गया, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, ये वॉल्यूम आ गया। अब उसने ये बोला है कि 8000 जब मैं डाल दूंगा तो इसका टू थर्ड हो जाएगा। तो मैं काम ये करता हूँ, वॉल्यूम का टू थर्ड निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम का टू थर्ड निकालने के लिए क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो टू थर्ड निकालना है ना इसका, तो ये मैंने लिखा 12064। और सिंस मुझे उसने बोला है कि भाई टू थर्ड, तो टू थर्ड का मतलब ये हो गया कि 2 मल्टीप्लाई बाय, और जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगेन कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। 12064 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया मेरे पास 24128, और डिवाइडेड बाय 3 किया तो द आंसर इज कमिंग आउट एज 8042। ठीक है, और इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तकरीबन तकरीबन, तो ये बन जाएगा 8043। तो अब ये 8043 जो है ना, बेसिकली ये है इसका टू थर्ड। 8043 बेसिकली इसका टू थर्ड है। और 8000 उसने जो है वो 8000 पे वो भैया कह रहे थे कि मैंने जो है वो 8000 सेंटीमीटर क्यूब डालने के बाद अब जो कंटेनर है ना वो मोर देन टू थर्ड फुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं भाई, अभी भी 43 सेंटीमीटर क्यूब का फर्क है, उसके बाद टू थर्ड होगा, और फिर उससे ज्यादा करोगे तो मोर देन टू थर्ड फुल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भैया जो है वो, खलील भैया जो है वो गलत कह रहे हैं। ठीक है, खलील भैया इसलिए गलत कह रहे हैं कि उन्होंने 8000 सेंटीमीटर क्यूब डालने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने इस कंटेनर को मोर देन टू थर्ड फुल कर दिया है। लेकिन जब हमने इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम का टू थर्ड निकाला, तो वो आ रहा था 8043 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि 8000 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि 8000 के बाद टू थर्ड नहीं हुआ है, 8043 पे जाके टू थर्ड होगा। और फिर मोर देन टू थर्ड का मतलब है कि उसको इससे ज़्यादा फिल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि खलील इज़ नॉट करेक्ट। और हमने अपनी वर्किंग से शो कर दिया कि भाई खलील भाई क्यों गलत हैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया और हमने उसका टू थर्ड भी निकाल लिया, और टू थर्ड जो है वो 8043 आ रहा था। तो दिस मीन्स खलील इज़ नॉट करेक्ट। उन्होंने अभी टू थर्ड भी फुल नहीं किया है। अभी और पानी डालो भाई ताकि टू थर्ड फिल हो जाए।